प्यारे गणेश विघ्नहर्ता, शुभ आरंभ के देवता। उनकी पूजा हर शुभ कार्य की शुरुआत में की जाती है। हाथी के सिर वाले देवता गणेश हिंदू देवी देवताओं में एक विशेष स्थान रखते हैं। उनकी उपस्थिति हर मंदिर में अनिवार्य मानी जाती है। विघ्नों को दूर करने वाले और शुरुआत के देवता के रूप में पूजनीय गणेश जी का आह्वान किसी भी नए उद्यम या प्रार्थना से पहले किया जाता है। यह विश्वास है कि उनकी कृपा से सभी कार्य सफल होते हैं। उनका पेट वाला रूप बहुतायत और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है, जो हमें जीवन में संतुलन और समृद्धि की याद दिलाता है, जबकि उनका एक दांत केंद्रित दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयों के बावजूद हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। ज्ञान और हास्य से भरी गणेश जी की कहानियां केवल मनोरंजक कथाएं नहीं हैं, बल्कि जीवन और धर्म पर गहन शिक्षाएं भी हैं। ये कहानियां हमें नैतिकता और धर्म के महत्व को समझाती हैं। गणेश जी का हाथी का सिर हमें अपनी बुद्धि का बुद्धिमानी से उपयोग करने की याद दिलाता है। यह हमें सिखाता है कि हमें हमेशा विवेकपूर्ण निर्णय लेने चाहिए। उनके बड़े कान उनकी ध्यान से सुनने की क्षमता का प्रतीक हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। उनकी छोटी आंखें हमें सार पर ध्यान केंद्रित करना सिखाती हैं, सतही नहीं। यह हमें सिखाता है कि हमें जीवन में महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान देना चाहिए। गणेश जी के रूप का हर पहलू गहरा प्रतीकात्मक अर्थ रखता है, जो उन्हें एक आकर्षक और भरोसेमंद देवता बनाता है। उनकी पूजा हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। एक वादा, पार्वती जी के रक्षक। यह कहानी एक मां और पुत्र के बीच के अटूट बंधन की है। एक लोकप्रिय कहानी में गणेश जी का शक्तिशाली असुरों या राक्षसों से सामना होता है। यह संघर्ष केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी है। यह कहानी गणेश जी के साहस, बुद्धिमत्ता और अपनी मां पार्वती के प्रति अटूट निष्ठा को उजागर करती है। गणेश जी ने हर चुनौती का सामना धैर्य और दृढ़ता से किया। कहानी की शुरुआत पार्वती से होती है, जो शिव की पत्नी है, जो एक ऐसे पुत्र की कामना करती हैं जो उनकी और उनके निवास की रक्षा कर सके। पार्वती जी की प्रार्थना में एक मां का स्नेह और सुरक्षा की भावना झलकती है। अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करते हुए उन्होंने हल्दी के लेप से गणेश जी को बनाया। उनमें जीवन और शक्ति का संचार किया। यह सृजन एक मां के प्रेम और शक्ति का प्रतीक है। पार्वती ने गणेश जी को निर्देश दिया कि जब तक वह स्नान कर रही हैं, तब तक वे उनके कक्ष के प्रवेश द्वार की रक्षा करें, किसी को भी अंदर न आने दें। गणेश जी ने इस आदेश को पूरी निष्ठा से स्वीकार किया। गणेश जी को क्या पता था, उनके संकल्प का परीक्षण जल्द ही दुर्जय दुश्मनों द्वारा किया जाएगा। यह परीक्षा उनके साहस और निष्ठा की असली कसौटी थी। क्या उनके साहस। द्वार पर चुनौती, गणेश जी का दृढ़ संकल्प। गणेश जी अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। शक्तिशाली देवता ब्रह्मा और विष्णु शिव से मिलने पार्वती के निवास स्थान पर पहुंचे। वे अपने उद्देश्य में दृढ़ थे। हालांकि गणेश जी ने अपनी मां की आज्ञा के अनुसार उनका रास्ता रोक दिया। उन्होंने किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया। देवताओं ने इस अज्ञात रक्षक को देखकर आश्चर्यचकित होकर गणेश जी को समझाने की कोशिश की और अपने महत्व को समझाया। वे उसे शांतिपूर्वक समझाना चाहते थे, लेकिन गणेश जी ने अपने कर्तव्य में अडिग रहकर उन्हें प्रवेश करने से मना कर दिया। उनका संकल्प अटूट था। इस अवज्ञा से क्रोधित होकर ब्रह्मा और विष्णु ने अपनी दिव्य सेनाओं को युवा देवता को वश में करने के लिए बुलाया। वे किसी भी कीमत पर अंदर जाना चाहते थे। भक्ति और पराक्रम के बीच युद्ध का मंच तैयार हो चुका था। गणेश जी ने भी युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। दिव्य युद्ध पराक्रम के विरुद्ध बुद्धि। दिव्य अस्त्र शस्त्रों से लैस आकाशीय सेनाएं गणेश जी की ओर दौड़ पड़ी।
संख्या में कम होने और अनुभवी योद्धाओं का सामना करने के बावजूद गणेश जी अडिग रहे। वे जानते थे कि उनका कर्तव्य अपनी मां की निजता की रक्षा करना है और वे इसे किसी भी कीमत पर पूरा करेंगे। गणेश जी ने अविश्वसनीय शक्ति और चपलता से लड़ाई लड़ी, जिससे दिव्य प्राणी हैरान रह गए। हालांकि उन्होंने महसूस किया कि केवल पाशविक बल ही पर्याप्त नहीं होगा। इस चुनौती से उबरने के लिए उन्हें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने की जरूरत थी। असुरों की हार, बुद्धि की जीत। गणेश जी ने युद्ध के मैदान को देखते हुए एक चतुर रणनीति बनाई। उन्होंने खुद को धीरे धीरे अपनी मां के कक्ष की ओर पीछे धकेलने दिया। असुरों ने जीत को भांपते हुए नए जोश के साथ हमला कर दिया। जैसे ही वे प्रवेश द्वार के पास पहुंचे, गणेश जी तेजी से एक तरफ हट गए। असुर अपनी गति को रोक पाने में असमर्थ सिर के बल पार्वती के कक्ष में जा गिरे। भौचक्के और दिशाहीन असुरों को गणेश जी ने आसानी से वश में कर लिया। उनकी बुद्धि ने उनके पाशविक बल पर विजय प्राप्त की थी। गणेश जी का ज्ञान, नम्रता और साहस में सबक। गणेश जी और असुरों की कहानी सिर्फ जीत की कहानी नहीं है, यह नम्रता, साहस और बुद्धि के महत्व का गहन पाठ है। गणेश जी शक्तिशाली देवताओं के पुत्र होने के बावजूद वंश या दिव्य हथियारों पर निर्भर नहीं थे। उन्होंने साहस के साथ चुनौती का सामना किया, बाधाओं को दूर करने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और अंततः अपनी मां के प्रति उनकी भक्ति ने उनके कार्यों का मार्गदर्शन किया। कहानी हमें याद दिलाती है कि असली ताकत शारीरिक कौशल में नहीं, बल्कि बुद्धि, समर्पण और अपने कर्तव्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता में निहित है। महत्व, धर्म की शक्ति का जश्न। गणेश जी की जीत की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं में गहरा प्रतीकात्मक अर्थ रखती है। असुर हमारे भीतर की नकारात्मक शक्तियों, अहंकार, क्रोध और अज्ञानता का प्रतिनिधित्व करते हैं। गणेश जी की विजय बुराई पर अच्छाई की, पाशविक बल पर बुद्धि की जीत का प्रतीक है। इसके अलावा कहानी धर्म यानी धार्मिक आचरण के महत्व पर जोर देती है। शक्तिशाली देवताओं द्वारा चुनौती दिए जाने पर भी गणेश जी की अपने कर्तव्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता किसी की जिम्मेदारियों को पूरा करने के महत्व पर प्रकाश डालती है। गणेश जी की स्थायी विरासत, एक कालातीत कहानी। गणेश जी और असुरों की कहानी आज भी हर उम्र के लोगों को प्रेरित करती है। यह हमें साहस, नम्रता और अपनी बुद्धि का बुद्धिमानी से उपयोग करने के महत्व के बारे में बहुमूल्य जीवन सबक सिखाती है। गणेश जी की कहानी एक अनुस्मारक है कि दृढ़ संकल्प, चतुराई और एक मजबूत नैतिक दिशा के साथ प्रतीत होने वाली दुर्गम बाधाओं को भी दूर किया जा सकता है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही यह कालातीत कहानी हमें भक्ति की शक्ति, अच्छाई की विजय और प्यारे हाथी के सिर वाले देवता गणेश की स्थायी विरासत की याद दिलाती है।